मोटी बहू की कहानी। किशोर जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और बेटा था। बेटे का नाम अनिल था और बेटी का नाम लीला था। उम्र होने पर पहले बेटी और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सीमा था। शादी के 2-3 सालों में ही सीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से सीमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने के हिचकते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा था, या देखो खाकर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीमा के कानों में पड़ जाती थी। स्वभाव के हंसमुख सीमा इन बातों को इग्नोर भी कर देती थी, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी नींद सीमा की सास और नंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। अनिल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सीमा मोटी होती जा रही थी, उससे उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि सीमा तो अनिल से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कतें हो, सीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटापा बनाए रखे थे। अनिल को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं वजह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने की व्यवस्था था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सीमा को कुछ ना कुछ सुनते रहते थे और सीमा काफ़ी रोया करती थी। सीमा जब भी मौका मिलता था अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उससे मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने कि मुझे भला बुरा कहते हैं तो काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिनों बीते चले गए। एक दिन सीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब ठहरे पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसल गया। सीढ़ी से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उसके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वज़न भी 75 किलो का था, जो उनके बेटे अनिल के लिए भी उठाना पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भारी पूरी तरह नहीं तो आज उनका क्या होता। सीमा की सास को भी सीमा के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सीमा ने कहा, अरे मालिक, आप काफ़ी माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे समझाने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सीमा साथ में कभी उसे भी उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उसने लोगों से लड़ जाती थी जो सीमा को मोटी कह रही थी, उसकी बुराई करती थी। सीमा की नंद भी घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी सीमा अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्त, हमारे समाज में, हमारे आपस में आपको ऐसा कई लोगों से मिल जाएगी जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते या उन्हें नीचा समझाते हैं। किसी की हाइट कम है, रंग काला है कालिया, कोई हल्दी तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायके नहीं रखता। मायके रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।